हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग। इनको टर्म इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म डिलीवरी पॉइंट तक किसकी कहां तक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, इसके लिए आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्शियल इन टर्म ऑफ द पोजीशन के लिए बायर सेलर के लिए 11 टर्म को डिफाइन करती है। इन 11 टर्म को आज हम आपको स्टार्टिंग टू एंड देंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारे टर्म आपको क्लियर होंगे। इन टर्म को हम एक्स वर्क, एफसीए, एफएएस, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, सीपीटी, सीआईपी, डीएटी, डीएपी, डीडीपी के फॉर्म में कीवर्ड में हम इसको टर्म्स को देखते हैं। किस इसके अंतर्गत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कास्ट को डिफाइन कर की जाती है। डिलीवरी पॉइंट के पहले तक की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। डिलीवरी पॉइंट के बाद की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। यदि बायर कटिंग ऑफ कम लेस मिनिमम प्राइस पर कास्ट फ्लो करके मार्केट में बेचना चाहता है तो बायर एक्स वर्क के अंतर्गत एज ए सेलर के वेयर हाउस जाकर के माल को परचेज करती है। वहां से वेयर हाउस से पैकेजिंग लोडिंग तक एक्स वर्क पर वर्क करती है। इसके अंतर्गत हम कैरीज को सी के द्वारा भी ले सकते हैं, एयर, रेलवे एंड रोड का भी वर्क की जा सकती है। इसके अंतर्गत एट ए प्लेस भी हम क्लियर करते हैं। एट ए प्लेस यह हमारे लिए पोर्ट तक होती है। एफओबी के अंतर्गत नेक्स्ट कंट्री के पोर्ट तक भी हो सकती है। और ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन डिलीवरी डी वर्ड्स के अंतर्गत हमारा प्लेस क्लियर है तो वहां तक भी हम उनको कैरेज ले जा सकते हैं। मैक्सिमम वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा टर्नओवर इस बिजनेस में ओशियन के ही द्वारा ली जाती है। अब इसमें हमारे जब भी कोई भी वर्क हम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस के अंतर्गत तो सेलर के लिए लायबिलिटीज बनती है कि वो वेयर हाउस पर पैकिंग सामान की ट्रांसपोर्टिंग की पैकिंग करेगा, ट्रांसपोर्टिंग से लोडिंग कराएगी, ट्रक या बस पर बाई रोड वो पोर्ट जाएगी, टर्मिनल चार्ज भुगतान करेगा, उस देश उस कंट्री का कस्टम का भुगतान करेगी और उस शिप चार्ज ओशियन चार्ज का पेमेंट भी कर सकती है। अब जो गुड्स जा रहा है गुड्स के इंश्योरेंस का भी पेमेंट कर सकती है। बायर पोर्ट से उसे अनलोडिंग कराता है, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन अपने फैक्ट्री तक ले जाता है, अपनी कंट्री में बायर कस्टम को क्लियर करता है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की बनती है, कुछ बायर की। तो यहां से अगर कोई माल अगर वेयर हाउस से पोर्ट तक, एफओबी में ज्यादातर यही होता है कि हम कोई भी माल भेजते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट कंट्री में डिलीवरी डी के अंतर्गत हम उस प्लेस पर अदर कंट्री में भेजना, क्योंकि नेक्स्ट कंट्री के कल्चर रूल रेगुलेशन को हम नहीं जानते तो हमारे आपके लिए कस्टम की प्रॉब्लम बनी रहती है। मैक्सिमम हम अपने कंट्री से वेयर हाउस से पोर्ट तक को माल को पेमेंट करते हैं। अब वहां पर कुछ शर्तों में आपके लिए इंश्योरेंस सेलर देती है, कुछ शर्तों में इंश्योरेंस बायर देती है। इस इनको टर्म को हम एक एक वर्ड वाइज आपको डिफाइन करेंगे। अब इन वर्ड वाइज को इसको 4 फॉर्मेट में बताया गया। फर्स्ट है ईएक्स वर्क, एफ वर्ड में आती है, सी में आती है और डी में आती है। एक्स वर्क में आपको टोटल वर्क्स जो की जाती है वह सिर्फ वेयर कंपनी से माल वेयर हाउस तक जाती है, वेयर हाउस से टोटल बायर अपने कॉस्ट पर उसको बायर परचेज करके अपने कंट्री तक लेता है, कास्ट रख के सेल करता है, क्योंकि लो कास्ट पर वो परचेज करता है, लो कास्ट पे अपनी सेलिंग है तो मैक्सिमम मार्जिन रिसीव करने के लिए बायर एक्स वर्क पर वर्क करती है। इसी प्रकार से आती है फ्रेट के लिए आपका आता है फ्रेट एफसीए, एफओबी और एफएएस, एफसीए, एफएएस,
FOB ये आपके लिए आती है फ्रेट का भुगतान किया। C कैरिज एफएस बल्क आइटम के लिए होती है। एफएस आपके लिए कैरिज होता है। कैरिज आप माल कैसे ढो सकते हैं, तो सी वर्ड्स में आप ले सकते हैं। तो सी वर्ड्स में आपके लिए कैरिज एयर हो सकती है, सी हो सकती है, रेलवे एंड रोड हो सकता है। तो मैक्सिमम हमारा बल्क आइटम है, कंटेनराइज आइटम है, तो सी से ही होती है। अगर हमारी कॉस्टली और एट द टाइम ट्रांसफर वाला आइटम है तो हम एयर से लेते हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी कुछ नियर अबाउट कंट्री में हो सकती है। आप लॉन्ग टर्म पर कई देशों की एयर की कनेक्टिविटी होना रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं होती। उसी प्रकार से रोड की है, तो आप अपने अगल बगल की कंट्री को ही आप रोड कनेक्टिविटी ले सकते हैं। लॉन्ग रूट पर आपके लिए रोड की कनेक्टिविटी होना संभव नहीं है। डी आपके लिए डेस्टिनेशन होता है, कहां तक आपको प्रोडक्ट को ले जाते हैं उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आपके लिए आप डी नेक्स्ट है आपके लिए कुछ चीजें ओनली ओशियन पर ही लागू होती है, बल्क आइटम पे लागू किया जाता है। ओशियन के लिए FAS, FOB, CFR और CIF को लागू किया जाता है। बाकी एयर, रेलवे, रोड एंड ओशियन के लिए FCA, CPT, CIP, DAP, DDP को लागू किया जाता है। अब इनको टर्म्स में आपके लिए 11 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको स्टार्टिंग टू एंड आप जरूर देखिएगा। आप अपने इस चैनल वी कामिल लर्निंग को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो एट दी टाइम इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबाना न भूले, जिसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो फर्स्ट आपके लिए आती है एक्स वर्क। एक्स वर्क एकदम सिंपल वर्क है। कंपनी वेयर हाउस से अगर कोई भी माल को तैयार करती है तो फैक्ट्री से तैयार करती है, वेयर हाउस तक ले जाती है। वेयर हाउस में वो सेल ऑफ दी पैकेजिंग शिफ्ट करता है। ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग से लेके टोटल वर्क कौन करती है? बायर करता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर के टोटल वर्क आपके लिए बायर की क्या होती है? वेयर हाउस में अब ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग करेगा, लोडिंग टू ट्रक कही जाएगी, ट्रांसपोर्ट टू बाई रोड, ये ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्ट टू बाई रोड या कहां ले जाएगा? पोर्ट तक ले जाएगी। फॉरवर्ड एंड कस्टम को पेमेंट करेगा, टर्मिनल चार्ज दे दी जाएगी। लोडिंग टू वेसल्स, अब वो ओशियन चार्ज भुगतान करेगा, शिप का अपनी कंट्री में ले जाएगा तो पोर्ट से माल को लोडिंग की जाएगी। अब उसके लिए वो शिप से जो माल आ रही है उसकी इंश्योरेंस भी कराएगी। रिस्क है अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो हमें उसकी बेनिफिट प्राप्त हो जाए। ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन अपने फैक्ट्री तक ले जाते हैं, कस्टम क्लियर करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं। इसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज देता है, जिसके लिए कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फूड सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये सब तो बायर अपना करता है, अपने ही उसको दिखा के वो पेमेंट करता है, रखता है। तो ये आपके लिए एक्स वर्क आ गई। नेक्स्ट आपके लिए FC फ्री कैरीज आती है। फ्री कैरीज एट प्लेस मतलब ये क्लियर होता है कि किस प्लेस तक आपको डिलीवरी देनी है। इस प्लेस के अंतर्गत आपको 100% क्लियर है कि आप फैक्ट्री से लेके आप अपने ट्रक की जो लोडिंग करते हो, लोडिंग तक ही आप उनको कैरीज देते हैं। लोडिंग के बाद की जिम्मेदारी टोटल किसकी हो जाती है? बायर की हो जाती है। अब यहां देखिए, वेयर हाउस करते हैं, लोडिंग टू डिलीवरी एंड ट्रक करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद की ट्रांसपोर्ट से बाई रोड वो पोर्ट तक ले जाएगा, टर्मिनल चार्ज का भुगतान करेगा, लोडिंग टू शिप पर वेसल्स पे की जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन अभी बताएंगे, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट करेगा, फूड पैकिंग सर्टिफिकेट, ट्रक बिल और इंश्योरेंस भी कौन पेमेंट करेगा? बायर पेमेंट करेगी। एक्स वर्क में स्टार्टिंग में ही उसने वेयर हाउस में रखा, FCA में वेयर हाउस से लेकर ट्रक तक को माल को लोड कर दिया। अब इसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। अब आपके लिए सेलर डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग लिस्ट आपको दे देगा, कॉमर्शियल इनवॉइस बिल दे देगी, बाकी इसकी जिम्मेदारी बायर की है, बायर अपना पेमेंट करेगा। नेक्स्ट आपके लिए FAS फ्री अलोंग साइड शिप।
फ्री एलॉन्ग साइड शिप, ये बल्क आइटम पे लागू होती है। यहाँ फिगर से भी आप देख सकते हैं, सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या फैक्ट्री से माल को वेयर हाउस से डाउनलोड करेगी, डाउनलोड करने का डाउनलोड नहीं, लोडिंग की जाएगी। अब लोडिंग करने के बाद उसको बाई ट्रक ट्रांसपोर्टिंग करेगी, ट्रांसपोर्टिंग से वो शिप तक माल को पहुंचाएगी। एट लोड शिप पोर्ट क्लियर होता है, तो एफएएस पोर्ट तक वह माल को लोडिंग करा दिया। पोर्ट से दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लियरिफिकेशन ऑफ द बायर, यहां से क्लियरिफिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, बायर की। अब ये पोर्ट पे लोडिंग होने के बाद ये आपके कंट्री में गुड्स आपकी पहुंची तो ओसीएन चार्ज देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस बायर को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको अनलोडिंग कराएगा, अनलोडिंग टू ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन कराएगी, कस्टम और इंपोर्ट का पेमेंट करेगी। या आपके लिए टोटल लायबिलिटीज को हमने अलग अलग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है। या ओनली सीवर फॉर सी एंड रिवर साइड पर यह लागू होता है, बल्क कार्गो पर यह लागू होती है, फेयर कंटेनर नो कंटेनर आइटम पे नहीं होता है। यहां पर फॉर एग्जांपल आपको दी जाएगी 50,000 टन आयरन एफएएस टर्मिनल, किस टर्मिनल तक आपको पोर्ट ले जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आती है कि एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब वेयर हाउस से। अब आपके लिए देखिए, सेलर जब आपको माल लेता है, सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई ट्रक लोडिंग करती है, ट्रक से माल को ले जाती है, लोडिंग कहां तक ले जाती है, शिप तक, सिर्फ वो बोर्ड तक ले जाएगी। बोर्ड मतलब शिप कौन सी है उसको क्लियर किया जाएगा, फिर वहां से शिप से वो बायर परचेज करता है, डेस्टिनेशन अब आपके लिए आ जाती है तो अनलोड करेगा माल को, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन होगी, कस्टम होगा, इंपोर्ट होगी, इंश्योरेंस चार्ज पेड करेगा। यहां उसे इंश्योरेंस चार्ज पेड करनी पड़ेगी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये टर्मिनल चार्ज आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओशियन फ्रेट इंश्योरेंस, अनलोडिंग और इंपोर्ट चार्ज, ये सीवर एंड रिवर साइड पर ये लागू होता है, मोर प्रैक्टिकली होती है, बल्क कार्गो होती है। नेक्स्ट आपके लिए आती है CFR, कास्ट एंड फ्रेट। कास्ट एंड फ्रेट का मतलब हो गया, यहां पोर्ट से देखिए कि सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर हाउस से वो अपने गुड्स को बनाता है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करती है, ट्रांसपोर्टिंग के बाद फ्रेट एंड फॉरवर्ड देता है, कंपनी के कस्टम देती है, पोर्ट पर लोडिंग कराती है, वेसल्स देती है, फ्रेट एंड पोर्ट को देती है। अब यहां से तो पेमेंट कर दिया, अब यहां से पेमेंट करने के बाद यह टोटल पेमेंट अब आपके लिए लोडिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्टर, फॉरवर्ड टू कस्टमर, टर्मिनल चार्ज को भुगतान किया, शिप पर लोडिंग की और ओशियन चार्ज भी दिया, क्योंकि यहां फ्रेट दिया है। फ्रेट मतलब सेलर ही ओशियन चार्ज का भुगतान करेगा। तो फिर बचा क्या, इंश्योरेंस, सी का इंश्योरेंस। सी का इंश्योरेंस बायर देगा, क्योंकि रिस्क कवरेज बायर की होगी। अब देखिएगा, अब बायर इंश्योरेंस करेगी, अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट लोड कराएगी, डेस्टिनेशन टू कस्टमर, चार्ज इंपोर्ट, सी एंड इनलैंड वाटर बल्क कार्गो के लिए यह नियम लागू होगा। अब आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि इंश्योरेंस आर हमेशा बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। नेक्स्ट आपके लिए आती है कि सीआईएफ पे, उसमें तो बायर की इंश्योरेंस, यहां इंश्योरेंस भी किसको देना है, सेलर को देना है। अब यहां के लिए एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन देगा, तो कॉमर्शियल इनवॉइस बिल देगी, पैकिंग लिस्ट देगी, वुड पैकिंग, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस तो कराया नहीं तो इंश्योरेंस बायर की है, और इसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह का भुगतान। सीआईएफ में कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब आपको सारे चार्ज उनके पोर्ट तक पहुंचाने हैं। तो अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, वेयर हाउस से आप माल को डाउन लोडिंग कराएंगे, सर्विस करेंगे, डाउनलोडिंग टू पैकिंग ट्रांसपोर्टिंग पैकिंग बनेगी, ट्रांसपोर्ट फॉरवर्ड होगा, कस्टम टर्मिनल चार्ज देनी पड़ेगी, लोड टू वेसल ओशियन चार्ज, नेक्स्ट पोर्ट पर हम उसको लोडिंग कराएंगे, वेसल चार्ज देंगे। इंश्योरेंस कौन देगा, सेलर इंश्योरेंस देगी। सेलर देने के बाद
अनलोडिंग कराएगी, अपने कंट्री का वो कस्टम चार्ज को क्लियर करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन टू फैक्ट्री, वर्क इन सी ऑफ द रिवर, ट्रांसपोर्ट बल्क कार्गो पर लागू होगी, कास्ट एंड इंश्योरेंस भी उसको पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट आपके लिए आती है सीपीटी, कैरिज पेड टू। नेक्स्ट आपके लिए कैरिज पेड टू, कैरिज आपके लिए जो वर्ड्स होती है, अब आपको ट्रांसपोर्ट पर ले जानी है, कैरिज है, तो यहां पर प्लेस आपको टर्म्स इसमें क्लियर करनी पड़ेगी, कहां तक आपको भुगतान करनी है। तो ये एडिशनल शेयर है बल्क कार्गो के लिए। अब इसके लिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंटेनराइज आइटम पर यह लागू होती है। वेयर हाउस लेंगे, लोडिंग टू इनलैंड ट्रांसपोर्टिंग होगी, फॉरवर्ड कस्टम चार्ज, टर्मिनल चार्ज देंगे। या आपके लिए सी को छोड़ के रेलवे, एयर, रोड और सी सभी पर लागू होनी है। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल आपको सीपीटी में या पोर्ट आपको बतानी पड़ेगी, कैरिज पेड टर्म कहां तक आपको पेमेंट करना है, ये मुंबई पोर्ट तक आपको पेमेंट करनी है कि संघाई पोर्ट तक पेमेंट करनी है। अगर आपका संघाई पोर्ट तक है तो संघाई पोर्ट तक देना पड़ेगा, मुंबई है तो मुंबई तक देनी पड़ेगी। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडिंग टू अनलोडिंग करेगा, डेस्टिनेशन कस्टम क्लियर इंपोर्ट, या आपके लिए मैंने बताया रेलवे एंड अदर। इसके लिए फॉर एग्जांपल यह देगा आपको 120 प्रिंटर सीपीटी, टर्मिनल मुंबई, डॉक्यूमेंटेशन कमर्शियल इनवॉइस देगी, पैकिंग लिस्ट, गुड सर्टिफिकेशन आपको पेमेंट कराएगी। इसके अंतर्गत सीपीटी के अंतर्गत इंश्योरेंस की लायबिलिटी और इंश्योरेंस बायर की लायबिलिटीज बनती है, बायर पेमेंट करेगा इंश्योरेंस की। इसके अंतर्गत अनलोडिंग अनडिसाइड हो जाती है, निगोशिएबल होता है, दोनों पार्टियां आपस में बात करके या तो उसका सेलर को पेमेंट करेगी तो बायर से लेगी, या बायर अपने पास से उसका पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट आपके लिए इनको टर्म है सीआईपी, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अब इसमें कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू, फर्स्ट सीपीटी में आप देखा इंश्योरेंस बायर दे रहा है, सीआईपी में इंश्योरेंस कौन देगा, इंश्योरेंस आपके लिए सेलर ही इंश्योरेंस का पेमेंट करेगी। तो अब आपके लिए यहां पर सेलर ही इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा, तो अब आप देख सकते हैं वेयर हाउस सर्विस चार्ज, कस्टम टू वेयर हाउस होगी, पैकिंग लिस्ट होगा, पैकिंग टू ट्रांसपोर्टिंग होगी, प्रिपेयर टू लोडिंग ऑफ द वर्जिन, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्ड ऑफ द कस्टम चार्ज एंड बट इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस ओसीएम चार्ज आपको पेमेंट अगली क्या हो गई कि अनलोडिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन करेगा, इंश्योरेंस आपकी रहेगी। एक इसके लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस, क्योंकि इंश्योरेंस जब सेलर कर रहा है तो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट उसे देनी पड़ेगी। तो अब आपके लिए कमर्शियल इनवॉइस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पैकिंग लिस्ट आपको पेमेंट करने सेलर को देनी पड़ेगी। बायर के लिए डेस्टिनेशन, कस्टम को क्लियर, इंपोर्ट ड्यूटी, सीपीटी यूज कंटेनराइज आइटम के लिए ये होगा, जैसे प्रिंटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सब आइटम के लिए यह लागू होगा। सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन द गुड्स नेम प्लेस बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंश्योरेंस, इसके लिए इंश्योरेंस क्लियर होती है। अब आपके लिए आते हैं डिलीवरी एट टर्मिनल। डिलीवरी में तो एक वर्ड डी में तो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग नहीं आपको होता, डिलीवरी कहां पर होगी, डी के सारे टर्म में, चाहे ये डीएटी डिलीवरी एट टर्म हो, डिलीवरी एट प्लेस हो या डीटीपी हो, कहां तक डिलीवरी है या हमारे टर्म्स में लिखा रहेगा कितने आइटम है, कहां, जहां तक लिखी रहेगी वहां तक एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइंड करता है, वहां से आपका बायर का स्टार्ट होगा। अब आप देख सकते हैं डिलीवरी एट टर्म के अंतर्गत सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर हाउस से माल स्टोर करता है, लोडिंग टू ट्रांसपोर्टिंग करती है, इनलैंड ट्रांसपोर्टिंग बाय ट्रक इन दी पोर्ट, फॉरवर्ड कस्टम अपने कंट्री का पेड करेंगे, टर्मिनल चार्ज, लोडिंग एंड वेसल्स भुगतान के ओसीएम फ्रेंड देंगे और इंश्योरेंस भी देगी। डिलीवरी में वो इंश्योरेंस भी देगी, बायर सिर्फ ट्रांसपोर्ट टेस्ट अनलोडिंग करेगा, डेस्टिनेशन कस्टम क्लियर करेगी, इंपोर्ट
ड्यूटी एंड टैक्स डॉक्यूमेंटेशन, कमर्शियल इनवॉइस दी जाएगी, वुड पैकिंग सर्टिफिकेट, लोडिंग, इंश्योरेंस एंड सर्टिफिकेट का पेमेंट किया जाएगा। ये टर्मिनल तक, टर्मिनल ये हमेशा बताएगी। अगर टर्मिनल आपको बताएगा कि विशाखापत्तनम पोर्ट, तो आप विशाखापत्तनम तक लाइबिलिटीज है, लेकिन अगर वो बता दिया कि नहीं शंघाई पोर्ट, तो अब जाइए भाई, अब शंघाई पोर्ट तक की लाइबिलिटीज सेलर की बनेगी। नेक्स्ट आपके लिए आता है डिलीवरी एट प्लेस। डिलीवरी एट प्लेस डिफाइन है कि कहां तक आपको माल देनी है। डिलीवरी एट प्लेस आपके लिए क्या होती है कि अगर डिलीवरी एट प्लेस हमारा डेस्टिनेशन तक, फैक्ट्री तक, पूरी सैलरी तक आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा। सिर्फ कस्टम का पेमेंट कौन करेगा? बायर करेगा। मतलब आपके लिए डिलीवरी एट प्लेस का मींस ये ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट पेमेंट एकदम क्लियर रहिए, फैक्ट्री वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट टू इनलैंड, टर्मिनल चार्ज, इंश्योरेंस, ओसीएन, नेक्स्ट कंट्री में आ गए आप, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन, अनलोडिंग, ये टोटल एक्सपेंसेस इनटू पे ऑफ द सेलर, बट बायर ऑफ द पेड। बायर क्या भुगतान करेगा? बायर, क्योंकि आपकी कंट्री में हम आए हैं तो हमें कुछ तो मालूम नहीं, तो कस्टम बायर पेमेंट करेगा। ये प्रॉब्लम रहती है, तो कस्टम बायर पेमेंट का, बाकी आपको डिलीवरी एट प्लेस में आपको पेमेंट है। नेक्स्ट आपके लिए है डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, ऑल पेड, कस्टम भी आप पेड करो, आप माल मेरे फैक्ट्री तक लाके देना है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलर। इसमें एक प्रॉब्लम ये बनी रहती है कि आपके कंट्री का तो हम कस्टम जानते नहीं, तो रेट नहीं जानते, तो क्या होता है कि जैसे भारत और बांग्लादेश, यहां तो बिजनेस आप कर सकते हो, भारत, श्रीलंका, भूटान, क्योंकि नेपाल आपके पड़ोसी देश है, यहां एक दूसरे की ऑफिसेस एक दो कंट्री में है, यहां आसानी से आप वर्क भी कर सकते हैं, कस्टम का पेमेंट कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन को जानते हैं। ठीक, तो यहां डीडीपी हमारा लागू हो सकता है, लेकिन ये सऊदी अरब, ईरान, अदर कंट्री में हम लागू नहीं कर सकते। इसके लिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट टू वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट टू पैकेट, अनलोडिंग टू ट्रक, पोर्ट तक जाने के लिए फ्रेट एंड टर्मिनल पेमेंट करेंगे, चार्ज स्लिप देंगे, एयरवे लोडिंग, वेसल्स एंड इंश्योरेंस देंगे, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन, पोर्ट से हम आपके फैक्ट्री तक गुड्स को पहुंचाएंगे, कस्टम भी हम आपको देंगे। तो अब ये कस्टम भी हम आपको दे दिए, तो अब ये क्या है आपके लिए? डीडीपी है। तो बायर अनलोडिंग नेग्लिजेंस होता है, अनलोडिंग या ट्रांसपोर्ट का कार्य लेता है, नहीं भी लेता है तो वो भी हम पेमेंट कर देते हैं। यहां पर कस्टम की प्रॉब्लम अगल बगल की कंट्री में तो क्लियर हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अदर में आपको नहीं होती, तो इसलिए हम इस पर वर्क नहीं करते। लेकिन आज भी इनको टर्म्स में सबसे ज्यादा एफओबी और सबसे ज्यादा कैनिस वर्क में ये सी पर ही काम करती है। आज आपने फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड इनको टर्म्स को 11 वर्ड्स को 11 टर्म को देखे, जिस टर्म को अप्रूव्ड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के द्वारा की जाती है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस करते हैं, तो इसमें सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिलअप की जाती है। आपने फुल वीडियो देखा, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।